कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करने का तरीका क्या है? चाहे आप जो स्ट्रेटेजी यूज करते हो, चाहे आप कुछ भी यूज करते हो, चाहे आप कोई के लिए कितना भी एलटीपी कैलकुलेटर कोई मायने न रखता हो, फिर भी याद रखिएगा, ये ट्राई करके देखिएगा, 100% ये आपके जीवन में बहुत बदलाव लेके चला आएगा। आज हम लोग ओवर ट्रेडिंग की समस्या से निजात पाएंगे। ओवर ट्रेडिंग, कहीं भी बाजार किसी भी वक्त चल रहा हो, हमें कैंडल्स देख करके या फिर मार्केट को देख करके हमें कॉल या पुट खरीदने की बड़ी इच्छाएं जागृत होती हैं अंदर से। हम अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहीं पर भी खरीद लेने या कहीं पर भी बेच देने की इच्छाएं जागृत होती हैं। अब ये वाला एपिसोड उसके लिए भी काम का है जो एलटीपी कैलकुलेटर यूज करता है, और उसके लिए भी काम का है जो एलटीपी कैलकुलेटर नहीं यूज करता है। इवन किसी और मेथड से आप किसी भी फॉर्मूला से ट्रेड कर रहे हो, ये एपिसोड आपके काम का है, तो देखिएगा जरूर। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। मैं कोई भी रैंडम डेट, रैंडम टाइम, रैंडम स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जो भी लेना हो वो पर्टिकुलर स्टॉक निफ्टी लेकर के, और मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पर्टिकुलर वक्त पर, रैंडम वक्त पर आप अगर कोई ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हो, ये कोई प्लान्ड वीडियो नहीं है, यहां पर मैं कोई प्लान्ड स्टॉक नहीं लेने वाला हूं या प्लान्ड इंडेक्स नहीं लेने वाला हूं। सोच रहे हो कि आपको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है, और इन बिटवीन आप कई बार अपने ट्रेड्स कर रहे होते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर कैसे आपकी मदद कर सकता है, चाहे जिस भी थ्योरी से आप ट्रेड कर रहे हो, इस बारे में मैं बात करने वाला हूं। चलिए सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं, और हिस्टोरिकल डेटा में पहले तो हमने निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। अब एक्सपायरीज में मैं कोई सा भी एक रैंडम एक्सपायरी यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। एक रैंडम एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब एक्सपायरी कौन सी आई हमारे पास? 17 अगस्त की एक्सपायरी आई। 17 अगस्त में हम लोग चलते हैं, और 14 अगस्त को मंडे का ले लेते हैं हम लोग। चलिए 14 अगस्त ले लिया, और 14 अगस्त में हम लोग क्या करते हैं कि 14 अगस्त में हम लोग सपोज करिए 11:17 पे हमको कोई ट्रेड करना है। अब ये ट्रेड जो है, मैं नहीं कह रहा हूं आप एलटीपी कैलकुलेटर का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं या क्या नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने कैंडल स्टिक के थ्रू लिया हो सकता है आपने बॉलिंजर बैंड के थ्रू लिया हो सकता है आपने किसी पर्टिकुलर अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रेड लिया हो, या हो सकता है आपने टेलीग्राम के थ्रू टिप्स ले लिया हो, या हो सकता है आपने कोई तोता बिठा रखा हो जो तोता बोलता हो कि भैया कॉल खरीद लो या पुट खरीद लो, और आप उसी हिसाब से बाइंग सेलिंग कर लेते हो। जैसे भी लिया हो, मुद्दा यह है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंतजार करना है, फिर ही ट्रेड लेना है, जिस भी रीजन से आपको ट्रेड मिल रहा हो। तो इस बारे में कैसे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं खड़ा हूं, इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे मार्केट दिखाई दे रहा है। 2-3 चीजें मैं आपको रिवाइज कर देता हूं जो मैंने ऑलरेडी पीछे के एपिसोड्स में सिखाए हैं, और अभी तक आपने अगर पीछे के एपिसोड्स नहीं सीखे हैं तो फटाफट जाइए और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के एपिसोड 1 से देखना शुरू करिए, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। अब यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द की जो दो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, 19,300, 19,350, ये दो स्ट्राइक प्राइसेस इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द हैं। अब इनमें से जो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस है वो कॉल की स्ट्राइक प्राइस है, इनमें से जो बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस है वो पुट की स्ट्राइक प्राइस है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अब हमको क्या करना है? पहला, हमको कॉल साइड में इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की वॉल्यूम पर क्लिक करना है। या तो कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, और या तो वहां पर लिख के आएगा ब्रेकआउट। दो में से एक काम होगा, या तो कोई वैल्यू आएगी या तो ब्रेकआउट लिख के आएगा। वैल्यू आएगी तो ओके, ये हमारा होगा पी खरीदने का वैल्यू, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट लिख के आया तो हमको फिर इससे बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करना पड़ेगा। वैल्यू आई तो ये हमारे पुट खरीदने की वैल्यू होगी, और अगर ब्रेकआउट लिख के आया तो फिर हमको नेक्स्ट वाली स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करके वैल्यू देखना पड़ेगा। इसी तरीके से पुट साइड में हम लोग 350 के वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। यहां पर भी क्या होगा, या तो वैल्यू आएगी और या तो ब्रेकडाउन लिख के आएगा। ब्रेकडाउन, अगर वैल्यू आया तो क्या करेंगे, वो हमारा कॉल खरीदने की वैल्यू होगी, और अगर ब्रेकडाउन लिख के आया तो हम इसके छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करेंगे, तो जाके हमारा काम होगा। तो अब हम लोग चलिए क्लिक करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं 19,300 के कॉल साइड पर क्लिक करके आ रहा हूं। अब यहां पर क्या लिख के आया? यहां पर लिख के आया ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट लिख के आया तो फिर हमको इससे बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करना पड़ेगा वैल्यू प्राप्त करने के लिए। अब चलिए क्लिक किया 6,78,000 पर, वैल्यू मिली हमको 19,376। ये हमारी पुट खरीदने की वैल्यू है। अब हम कितने भी अधीर हो मार्केट में, बाजार चल रहा है 329, तो हमको 329 पर कोई पुट नहीं खरीदना। आपकी इच्छाएं होंगी बहुत, एकदम क्रेविंग होगी, अरे कब ले लूं पुट में, कब ले लूं पुट में।
लेकिन हमेशा याद रखिएगा 376 से पहले पुट मत लीजिएगा। 376 आए तभी लीजिएगा। चाहे आप जो स्ट्रेटेजी यूज करते हो, चाहे आप कुछ भी यूज करते हो, चाहे आप कोई के लिए कितना भी एलटीपी कैलकुलेटर कोई मायने न रखता हो, फिर भी याद रखिएगा, ये ट्राई करके देखिएगा, 100% ये आपके जीवन में बहुत बदलाव लेके चला आएगा। यानी 329 से 376 तक आपको कुछ नहीं करना है, 376 पर ही पुट खरीदना है, कसम खा लीजिए। अब अगर आपको कॉल खरीदना है तो 19,350 के पुट साइड पर मैंने क्लिक किया, वैल्यू क्या आई 326। तो मेरे पास अब दो वैल्यूज हो गई, एक वैल्यू हो गई 19,326 जहां से हम सीई खरीद सकते हैं, और एक वैल्यू हो गई 19,376 जहां पर हम पीई खरीद सकते हैं। 326 के करीब बाजार चल रहा है, मतलब बाजार यहां से कैसा दिखाई देता है, बाजार यहां से स्लाइट बुलिश दिखाई देता है हमको कैलकुलेटर के हिसाब से। बट द थिंग इज, हम चाहे जिस भी मेथड से ट्रेड कर रहा हूं, कॉल खरीदने के लिए हम इस वैल्यू का इंतजार करेंगे और पुट खरीदने के लिए हम उस वैल्यू का इंतजार करेंगे। बाजार हमेशा हमको मौके देगा वहां से एग्जिट करने का। चलिए देखते हैं हम लोग कितना काम करता है ये। हम लोग अपने यहां पे चलते हैं, चार्ट्स में चलते हैं, और चार्ट्स में हम लोग ढूंढ के निकालते हैं कौन सा डेट हमने लिया था हिस्टोरिकल डेटा में, 14 अगस्त। तो 14 अगस्त ढूंढ के निकालते हैं। अब ये देखिए, अब हमारे पास 14 अगस्त आ गया। मैं कितने बजे इस ट्रेड को ढूंढ रहा था, मैं कितने बजे परेशान था ये खरीदने के लिए, 11:19 AM पर, 11:19 पर सुबह। अब मेरे पास दो वैल्यूज थी, एक वैल्यू थी कि 376 आएगा तो ही पुट खरीदूंगा मैं, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। दूसरी वैल्यू 326 आएगा तो ही कॉल खरीदूंगा मैं, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। अब इस पर्टिकुलर जगह पर हम लाइन खींच लेते हैं 326 का। ये 14 अगस्त का डेटा है, 14 अगस्त उसी दिन का 11:20 के आसपास हम लोग ये ट्रेड ढूंढ रहे हैं। 11:20 के आसपास हमको ट्रेड करने का है, तो पहली लाइन मैं नीचे 326 पे खींच लेता हूं, दूसरी लाइन ऊपर मैं 376 पर खींच लेता हूं। अब मैंने कसम खा ली है, मैं क्या कर रहा था, मैं अधीर ट्रेडर था। यानी कि 11:15 AM पर, जब 11:15 AM के आसपास बाजार था यहां पर, अगर मैं 11:15 वाली कैंडल की बात करूं तो 11:15 वाली ये दोनों कैंडल कहीं पर होंगी। बाजार उस समय वहीं कहीं चल रहा था, 326, 325, 329, 330 के आसपास कहीं चल रहा था। हमारी बात थी कि इस जगह से हम कॉल खरीदने के लिए तो कैपेबल हैं, लेकिन हमको पुट खरीदना है तो यहां नहीं खरीदेंगे। अगर हमारी कितनी भी पुट खरीदने की इच्छा है, मान लीजिए आपको लग ही रहा है कि इस समय कैंडल्स देखिए कि ये ऐसा हो कि ये ऐसा गिर जाएगा, तो भी आप पुट यहां नहीं खरीदेंगे। वहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आई है 76, तो आप जब पुट खरीदेंगे तो यहां जाके खरीदेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, अगर कॉल यहां पर आपने खरीदा तो आपने देखा कि आप कॉल खरीदते तो आपके लिए बाजार कोई भी तंगी नहीं किया, परेशान नहीं किया, आपके लिए बाजार बुलिश हो गया, ऊपर चला गया। और अगर आप पुट यहां खरीदते तो बाजार में आपके पास 1 घंटे का लगभग वक्त है, वो लगभग 1 आवर, ये डिसीजन लेने के लिए कि क्या ये आपका पुट काम करेगा या नहीं करेगा। और वो 1 घंटा भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए लॉस में है, वो प्रॉफिट में है, और आपके लिए वेट करना, आपके लिए समय दे रहा है पूरा बाजार कि आप अपना डिसीजन ले लो भैया कहां जाने वाला है बाजार। अब चाहे जिस भी स्ट्रेटेजी से आपने ट्रेड किया हो, ये आपके लिए काम करने वाला है। फिर से और एग्जांपल लेता हूं मैं, इस बार मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेता हूं, और बैंक निफ्टी में हम लोग फिर से यहां से कोई सा भी रैंडम एक्सपायरी हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या आया, 17 अगस्त की एक्सपायरी फिर से आ गई भाई साहब। चलिए कोई और सा ले लेते हैं, पिछली बार तो 17 अगस्त निफ्टी में लिया था। चलिए 24 अगस्त की एक्सपायरी आई, 24 अगस्त की एक्सपायरी में हम कोई सा भी एक डेट ले लेते हैं, मान लीजिए 23 अगस्त ले लिया हमने, एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले। इस बार टाइमिंग मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, क्या करते हैं 12 बजे की टाइमिंग ले लेते हैं, 12:15 PM, 12:15। अब क्या फिर से हमारे पास क्या बैंक निफ्टी खड़ी है। अब हमको नहीं पता इसका सपोर्ट कहां है, इसका रेजिस्टेंस कहां है, व्हाटएवर जो भी हो मुझे नहीं पता। मैं जिस स्ट्रेटेजी से भी ट्रेड कर रहा हूं इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस बात से कि क्या बैंक निफ्टी अगर अभी 44,204 चल रही है, यहीं पर कॉल खरीद लें या पुट खरीद लें, या किसी एक वैल्यू का इंतजार करें। कॉल पुट, ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करने का तरीका क्या है, फिर से वही बात कि बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द 44,200, 44,300। पहला क्लिक मैं 44,200 के कॉल साइड पर करूंगा, मेरे पास वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आई 44,244। यानी कि अगर मुझे पुट खरीदना है तो 44,244 का वेट करूंगा, यानी कि यहां से 44 पॉइंट्स ऊपर, 40 पॉइंट्स ऊपर 44 का वेट करूंगा। अभी मार्केट 204 चल रहा है, यही पुट नहीं खरीदूंगा। दूसरी बात, अगर मुझे कॉल खरीदना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब 300 के पुट साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करना पड़ेगा। क्या वैल्यू आई, ब्रेकडाउन
जब ब्रेकडाउन लिख के वैल्यू आएगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन लिख के वैल्यू आएगा तो फिर हमको अगली वाली स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहां क्लिक किया मैंने, क्या वैल्यू आया 44,150। चलिए अब मेरे पास दो वैल्यूज हो गई। कौन कौन सी दो वैल्यूज हो गई, 44,244, 44,150। अभी मार्केट बीच में है, या तो यहां से 40 पॉइंट ऊपर पुट खरीदेंगे या तो यहां से 50 पॉइंट नीचे कॉल खरीदेंगे, बीच में कुछ नहीं करेंगे। अब मुझे भी नहीं पता चार्ट उस दिन का, आपको भी नहीं पता। चलिए देखते हैं उस दिन का चार्ट। नंबर्स याद रखिएगा 244 और 150। चलिए कौन सा डेट है, 23 अगस्त, बैंक निफ्टी। ये निफ्टी है, हम लोग यहां पर क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, बैंक निफ्टी। तो ये है बैंक निफ्टी 24 अगस्त की, 24 अगस्त की बैंक निफ्टी। अब इस 24 अगस्त की बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया है, मैंने एक लाइन खींच ली है 44,244 की ऊपर वाली लाइन और 44,150 की नीचे वाली लाइन, और ये है 12:15 का जोन जहां पर हम लोग ये देख रहे थे। अब आप देख रहे हैं कि अगर आपको कॉल खरीदना है, मैंने बोला कि बीच में अगर कॉल पुट इस जोन में आपको करने की इच्छा हो रही है कि इस जोन में मैं कॉल पुट यहां बीच में कर लूं, तो ये बीच में कॉल पुट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कॉल खरीदना है तो यहां खरीदिए, और अगर पुट खरीदना है तो यहां इस लाइन पर जाके खरीदिए, बीच में कॉल पुट मत करिए। तो एटलीस्ट बाजार आपको मौका देगा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपने कॉल खरीदी है, पुट खरीदी है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट द थिंग इज कि ये बीच में अगर आप कॉल पुट करेंगे तो ये देखिए पूरी रेंज में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर की वैल्यू के हिसाब से इस रेंज पर आके कहीं पुट खरीदेंगे या इस रेंज पर आके कहीं कॉल खरीदेंगे तो दोनों में देखेंगे कि आपको ये दोनों रेंज है इस पूरी ड्यूरेशन की। इस रेंज में बैंक निफ्टी चली है, इस ड्यूरेशन में हमको पूरे मौके दिए, वही टॉप है और वही बॉटम है उस रेंज का, फिर उस रेंज से ब्रेकआउट मिला है उसको। तो अगेन फिर से यहां पर जो हम बीच में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम इस स्ट्रेटेजी के थ्रू जाएंगे, इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के थ्रू जाएंगे तो हमारी ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। हम जो हर 10 पॉइंट पे 15 पॉइंट पे कभी कॉल खरीद लेते हैं, कभी पुट खरीद लेते हैं, कभी एवरेज हम चाहे जो सोच रहे हो, प्रॉफिट लॉस इज डिफरेंट थिंग, वो अपनी जगह है, हमारी सोच इज डिफरेंट थिंग, हमारा ट्रेडिंग का तरीका इज डिफरेंट थिंग, बट द थिंग इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, ये है ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका कि एक सिरे का इंतजार करिए, उस जोन के उस सिरे का। चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं फिन निफ्टी का। और फिन निफ्टी के एग्जांपल में, फिन निफ्टी चूंकि एक्सपायरीज के दिन ही ज्यादा वॉल्यूम होती है, तो अभी मैं इस कैलकुलेटर पर फिन निफ्टी में सिर्फ एक्सपायरीज को ही भरोसा करता हूं और किसी दिन नहीं करता हूं। वैल्यूज आती हैं डॉट टू डॉट, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूं अभी यहां से 6-8 महीने, 1 साल और जब वॉल्यूम्स और ज्यादा हो जाएंगे फिन निफ्टी में, फिर अदर डेज पर ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो फिन निफ्टी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोज करिए 26 सितंबर की एक्सपायरी ले लेते हैं और 26 सितंबर को ही चलते हैं। 26 सितंबर मतलब अभी रिसेंट जो एक्सपायरी हुई है हमारी, इसी एक्सपायरी को चलते हैं हम लोग और समय ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग इस बार 10:30, 10:15, 10:18 AM, 10:30 AM के आसपास। फिर निफ्टी कहां चल रही है, 823 पर चल रही है। अब मुझे कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है, इस जगह पर मैं सोच रहा हूं कि कई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, चाहे कुछ भी बन रहा है, मैं सोच रहा हूं कि मुझे कॉल या पुट खरीदना है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 823 से ही या तो कॉल पुट खरीद लूं, एक तरीका है। दूसरा तरीका, मैं इसकी वैल्यूज का वेट कर लूं। तो मैं इसकी वैल्यूज का वेट करता हूं, पहला क्लिक मैं करता हूं, मुझे एक वैल्यू मिल गई 827, 19,827, एक वैल्यू ये मिल गई। दूसरी वैल्यू मुझे कॉल खरीदने की कहां मिली, यहां पर ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, तो अगली क्लिक 19,785। तो 827 और 785 दो वैल्यूज मेरे पास हो गई। 827 मतलब 823 ऑलरेडी मार्केट चल रहा है, तो 19,827 एक वैल्यू हो गई और 19,785 मेरी दूसरी वैल्यू हो गई। मेरे पास कॉल खरीदने के लिए ये जगह है, पुट खरीदने के लिए ये जगह है। ऑलरेडी पुट वाली जगह पर ऑलरेडी मार्केट चल रहा है, लगभग उसी जगह पर। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है वो आपकी अपनी हो सकती है। वापस से चलते हैं अब हम लोग फिन निफ्टी में। ये आ गए हम लोग फिन निफ्टी में और ये है फिन निफ्टी की 26 सितंबर की एक्सपायरी। अब यहां पर दो लाइंस हम लोग खींच लेते हैं। एक लाइन हमारी खींचेंगे हम लोग 785 के आसपास। तो चलिए एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं 785, ये हमारा जोन होगा कॉल खरीदने का। और दूसरी लाइन हम लोग कहां खींचेंगे 827 के आसपास। तो दूसरी लाइन हम लोग खींच लेते हैं 827, ये हो गया हमारा पुट खरीदने का जोन। और ये हम लोग बात कर रहे हैं 11:30 बजे, 11:30 AM पे या 11:15 AM पर। अब आप ध्यान से देखेंगे
तो जब भी आप कॉल खरीदने जा रहे हैं तो इस जोन में खरीदने जा रहे हैं, और जब भी आप पुट खरीदने जा रहे हैं तो इस जोन में खरीदने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आप चाहे जिस भी स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे हो, कॉल आप आके इस जोन में खरीद रहे हैं, पुट आप आके इस जोन में खरीद रहे हैं, आपको नुकसान का सवाल नहीं होगा। आपको बाजार 100 बार मौके देगा। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि बाजार यहां से 1000 पॉइंट बुलिश होने वाला है, तो भी आप कॉल यहां नहीं खरीद रहे हैं। 1000 पॉइंट बुलिश होना आपको लगता है तो भी आप यहां कॉल नहीं खरीद रहे हैं, जो बार बार आकर आप यहां पर लॉस देखेंगे। नहीं, आप इस जोन में कॉल खरीद रहे हैं, तो जब भी आपका ट्रेड चलता रहेगा वो हमेशा प्रॉफिट में ही चलता रहेगा, चाहे जितनी बार भी ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। और जब आप पुट खरीदने जा रहे हैं तो आप यहां नहीं खरीद रहे पुट जो आपका ट्रेड हमेशा लॉस में ही चलता रहे। नहीं, आप पुट यहां खरीद रहे हैं, तो जब भी आपका दिन भर मार्केट चल रहा है तो वो प्रॉफिट में ही चल रहा है। यानी कि आपके पास 1000 मौके आ रहे हैं, जिन मौकों पर आप पैसा बना सकते हैं या फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि चलो इस ट्रेड को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। मजा आ रहा है? अभी तक इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, और ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर हिस्टोरिकल डेटा में खुद भी लेकर के बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं कोई सा भी स्टॉक ले लेता हूं मैं यहां पर, और उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। कौन सा आया? परसिस्टेंट आया। परसिस्टेंट को फिल्टर करते हैं, नहीं आया। फिर से ट्राई मारते हैं, ओएनजीसी आ गई। ओएनजीसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी सितंबर की एक्सपायरी में कोई सा भी एक रैंडम डेट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 13 सितंबर की ओएनजीसी ले ली, ठीक है, और टाइम भी मान लीजिए हमने 10:18 पर ले लिया। अब ओएनजीसी कहां चल रही है? 181 रुपीज 70 पैसा चल रही है। मैं क्या यहीं पर कॉल पुट खरीद लूं या फिर मैं इंतजार कर लूं? तो मैं इंतजार करना पसंद करूंगा। मेरे पास 181 और 182 है। पहला क्लिक मैं 181 के सामने वॉल्यूम पर करूंगा, वैल्यू ब्रेकआउट आई, तो फिर मैं 182 के वॉल्यूम पर क्लिक करूंगा, वैल्यू आई 182 रुपीज 45 पैसा। याद रखिएगा 182 रुपीज 45 पैसा। पुट साइड में क्लिक किया तो वैल्यू आई 181 रुपीज 35 पैसा। तो एक तरफ मेरी वैल्यू है 182 रुपीज 45 पैसा और दूसरी तरफ मेरी वैल्यू है 181 रुपीज 35 पैसा। 181.35, मार्केट चल रहा है 181.95, यानी कि या तो यहां से 50 पैसा नीचे या तो यहां से 50 पैसा ऊपर। चलिए ओएनजीसी में चलते हैं, यहां पर ओएनजीसी, और ओएनजीसी को देखते हैं। डेट हमने कौन सा लिया था हिस्टोरिकल में? हमने डेट लिया था 13 सितंबर। तो मेरे पास क्या वैल्यूज थी? 10 बजे के आसपास मेरे पास वैल्यूज थी। अगर मुझे पुट खरीदना है तो मुझे कहां पुट खरीदना पड़ेगा? 182 रुपीज 60 पैसा पर। और अगर मुझे कॉल खरीदना है तो 181 रुपीज 65 पैसा। तो 182 रुपीज 60 पैसा पर एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग। मैंने एक नीचे लाइन खींच ली 181 रुपीज 65 पैसा, और मैंने एक ऊपर लाइन खींच ली 182 रुपीज 65 पैसा। दोनों लाइंस ऐसी कहीं पर है, ठीक है। 181 रुपीज 55 पैसा, 182 रुपीज 65 पैसा। हम 10 बजे के आसपास ये ट्रेड देख रहे थे। देखिए यहां पर हम 10 बजे के आसपास ये सोच रहे थे कि हमको कॉल खरीदना है कि पुट। तो जब हमको कॉल खरीदना है तो हमारे लिए वैल्यू क्या है? हमारे लिए वैल्यू 10 बजे का जोन है, 10 से 10:30 के बीच का जोन। तो हमारे लिए वैल्यू परफेक्ट है कॉल खरीदने के लिए, लेकिन पुट खरीदने के लिए परफेक्ट नहीं है। पुट खरीदने के लिए हमारा ये जोन है। अब देखिए बाजार कितने देर तक इस जोन में स्ट्रगल करता है। अगर आप पुट खरीद भी रहे हैं तो, अगर आप गलत ट्रेड कर भी रहे हैं तो भी बाजार आधे घंटे तक वहां पर स्ट्रगल करता है, आपको मौका देता है। इवन उसके बाद भी बाजार एक बार दो बार इसी वैल्यूज के आसपास आके हिट करता है, आपको मौका देता है कि निकल सको तो निकल जाओ। इट मींस कि जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं मार्केट में, चाहे आप जिस भी स्ट्रेटेजी के लिए ट्रेड करने जा रहे हैं, एलटीपी कैलकुलेटर आपके लिए एक संजीवनी हो सकता है, आपकी ओवर ट्रेडिंग के लिए एक संजीवनी हो सकता है। अगर आप उस वैल्यू का भी इंतजार करेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी को भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू का ही, उस रिवर्सल प्राइस का ही यूज कर रहे हैं, इवन देन आपके पहले तो 99% ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी। फिर आप सिर्फ वैल्यूज का इंतजार करके ही एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड लेंगे। गलत ट्रेड भी होगा तो भी आपको कई सारे मौके एग्जिट करने के लिए रहेंगे। वो आपका डिसीजन होगा कि एग्जिट करना है कि नहीं करना है, वो आपका लुकआउट है। इवन देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ चांस। जितने भी एग्जांपल मैंने दिखाया, आपके पास लॉट ऑफ चांस है एग्जिट करने के लिए। सही ट्रेड हुआ तो आपको वहीं से रिवर्सल मिल जाएगा, इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये कितना उपयोगी साबित हो सकता है वो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है, तो कर लीजिए
और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, जहां पर की है 300 से ज्यादा पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियोस, ऐसी ही स्ट्रेटेजीज की, ऐसे ही तरीकों की, ऐसे ही डिस्क्रिप्शंस की। और उसको एक्सेस करने के लिए आप कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं। कम्युनिटी की फी होती है 5899 और इस पे मिलता है आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर जीवन भर 50% का डिस्काउंट। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये वीडियो बताना बिल्कुल ना भूलें।